हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी नाइट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई 8 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक सिंदूर की होली। ये एक समस्या नाटक है और लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है वो समस्या नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। तो हम इस नाटक को पूरी तरह से आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे हम चलते हैं। तो इस सबसे पहले सिंदूर की होली जो नाटक है इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आते हैं। स्मरणीय तथ्य जो इसके दिए गए हैं, उन स्मरणीय तथ्यों में देखिए आप कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो नाटक है, इस समस्या नाटक सिंदूर की होली का रचनाकाल है 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी में रचे गए इस नाटक में कुल अंकों की संख्या है 3 और 3 अंकों के इस नाटक में दृश्य का जो स्थल है वो सिर्फ एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। डिप्टी कलेक्टर हैं मुरारी लाल और उनके बंगले की जो बैठक है उसी में पूरा दृश्य तीनों अंकों में जो होता है वो पूरा दृश्य यहीं रचा जाता है। तो दृश्य का स्थल एक ही है, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। आगे हम चलते हैं। तो प्रथम दृश्य जो है वो प्रातः 9 बजे का है, दूसरा संध्या काल का और तीसरा रात्रि 10 बजे का। ये कई बार जो है इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम दृश्य जो है वो 9 बजे सुबह शुरू हुआ है, दूसरा जो दृश्य हुआ है वो द्वितीय संध्या काल का दृश्य है और तीसरा दृश्य है रात्रि 10 बजे का। दिन, उस समय में जो दिन है वो वर्षा काल का दिन है और उस समय में नाटक के कथानक की जो मात्र अवधि रखी है वो केवल 12 घंटों की है, यानी 12 घंटों का एक दिन है और उसी दिन में इस नाटक का पूरा कलेवर रचा गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का प्रथम नाटक है सन्यासी, जिसका रचना काल जो है वो है 1929 ईस्वी और ये बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, प्रथम नाटक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों की। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखी थी। 1934 20 अप्रैल को भूमिका लिखी गई राम प्रसाद त्रिपाठी द्वारा सिंदूर की होली नाटक की। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के व्यक्तिपरक नाटकों में पहला कवि भारतेंदु और दूसरा मृत्युंजय जो महात्मा गांधी के अंतिम जीवन की घटनाओं पर है। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि लक्ष्मीनारायण मिश्र से संबंधित अगर प्रश्न आ जाता है तो व्यक्तिपरक नाटक जो है उसमें पहला नाटक कौन सा है, तो कवि भारतेंदु, जो कि भारतेंदु के जीवन और उनकी जन्मशती के अवसर पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की भारतेंदु जन्मशती की जो समिति थी उसके प्रस्ताव पर लक्ष्मीनारायण मिश्र ने ये नाटक लिखा था और ये जो नाटक है वो फिर मंचन हुआ था इसका। दूसरा नाटक इनका मृत्युंजय है जो 1957 महात्मा गांधी के अंतिम जीवन की घटनाओं पर रचित है। ये भी एक कालजयी कृति है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर की होली एक दुखांतक नाटक है। दुखांतक नाटक कैसे हैं कि इसका अंत जो होता है वह बड़ा दुखदायी है। रजनीकांत के प्रति पूर्णतः समर्पित विधवा चंद्रकला द्वारा सिंदूर की होली खेला जाना, यानी यहाँ पर जो इस नाटक में बताया गया है वो यही बताया गया है कि रजनीकांत के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी चंद्रकला और मरणासन्न रजनीकांत को देखने अस्पताल जाती है अंत में, और उसकी मृत प्राय मतलब वो मरने जैसा था और उसके मरने जैसी उसकी जो वो दशा थी उस समय में उसकी उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेलती है और इसीलिए इस नाटक का जो शीर्षक है वो सिंदूर की होली रखा गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों का क्रम यहाँ पर दिया गया है, जिनको भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। समस्या प्रधान नाटकों में पहला नाटक, जैसा कि पहले भी बताया है, तो सन्यासी नाटक है, 1929 ईस्वी में रचा गया है। दूसरा राक्षस का मंदिर जो 1931 ईस्वी में लिखा गया है। मुक्ति का रहस्य भी एक समस्या नाटक है जिसका रचनाकाल है 1932 और राजयोग 1933, और जो पांचवा नाटक है सिंदूर की होली वो 1934 ईस्वी में लिखा गया है। और आधी रात जो है वो 1936 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। तो इस तरह से ये 6 नाटक समस्या प्रधान नाटक हैं, सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है और इनका क्रम आपको याद रहना चाहिए। क्रम भी पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। आपको मालूम ही होगा कि नेट की परीक्षा में ज़्यादातर क्रम पूछे जाते हैं रचनाओं के, तो एक बार इसे भी ध्यान रख लीजिएगा।
आगे हम बात करते हैं सिंदूर की होली के प्रमुख कथ्य की ओर आते हैं कि इसमें क्या ऐसा कहा गया है। तो देखिए, सिंदूर की होली का कथ्य की बात करते हैं तो देखिए, इसमें चंद्रकला का रजनीकांत के प्रति प्रबल आकर्षण है और अंत में उसकी मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर अपना श्रृंगार करके गले में चंद्रहार डालकर रजनीकांत के हाथों सिंदूर धारण करके सदा के लिए उसकी हो जाने का सर्वस्व समर्पण है, जो चंद्रकला का समर्पण है। साथ ही इस नाट्यकृति में डिप्टी कलेक्टर और मुरारी लाल, जैसा कि बताया आपको, तो इस नाट्यकृति में डिप्टी कलेक्टर और चंद्रकला के पिता जो है उनके चरित्र के पतन की कहानी भी समानांतर चलती रहती हैं, दूसरी कथा के रूप में चलती रहती हैं। तो मूल समस्या भी यहाँ पे बताई गई है कि नारित्व की जो चिरंतन नारित्व की जो प्रेम समस्या है वो सिंदूर की होली चंद्रकला का एक धुरी चरित्र है और उसी को ध्यान में रखकर लक्ष्मीनारायण मिश्र ने प्रेम और वैधव्य की समस्या को इसमें मुखरित किया है। बताया गया है कि कैसे चंद्रकला जो है वो अंतिम समय में रजनीकांत के पास जाती है और कैसे उनकी उंगलियों से अपने सर पर सिंदूर भर देती हैं। यानी ये जो नाटक है एक प्रौढ़ और सर्वश्रेष्ठ कृति कही जा सकती है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है क्योंकि नायिका का गहरा आकर्षण है, प्रेम है, अंत में मरणासन्न रजनीकांत के हाथों से जो सिंदूर लगाना जो उसका होता है उसकी हो जाने का आत्मार्पण जो है इस कथा को पूरी तरह से एक सूत्र में पिरो देता है। हम ये भी बात कर सकते हैं कि स्त्री समस्या के अंतर्गत इस नाट्यकृति के फलक में चंद्रकांत और रजनीकांत के अतिरिक्त एक समानांतर डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का जो चरित्र आता है वो भी एक तरह से उसके पतन की कथा को बुनता चला जाता है। इसके माध्यम से नाटककार ने अफसर वर्ग की समस्या को भी वाणी दी है, जो रिश्वत के सहारे जीवन यापन करते हैं। यानी ये जो कथा वस्तु है, ये पूरी की पूरी कथा वस्तु जो है वो स्वतंत्रता से पहले जो हमारा भारतीय समाज था उसका चित्र है, जिसमें मुरारी लाल जैसे रिश्वतखोरों और जमींदारों के अत्याचारों के साथ साथ कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष से संबंधित जो भी समस्याएं उस समय में सामाजिक समस्याएं जो आ रही थी उसका मनोवैज्ञानिक धरातल है, उसी को वाणी दी है लक्ष्मीनारायण मिश्र ने। यानी एक मौलिक रचना, एक ऐसी रचना जहाँ पर आधुनिक भारतीय समाज और स्त्री पुरुष की समस्याओं को बखूबी प्रस्तुत करने में ये नाटक जो है वो सफल रहा है। देखिए, आप यहाँ पर चंद्रकला, जो विधवा चंद्रकला है, उसका रजनीकांत के प्रति जो प्रेम था वो कुछ इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। वहाँ पर जब वो गंभीर रूप से घायल होता है और सरकारी अस्पताल में वहाँ पर वो जब जाती हैं तो वहाँ पर वो कहती हैं अंत में, अंतिम समय में, विधवा है चंद्रकला, और वो कहती हैं कि मुझे मौका मिल गया, उनके हाथ पर सिंदूर रखकर मैंने लगा लिया, देखती नहीं हो कैसे सिंदूर की होली खेली गई है। और यहीं पर जो है एक विधवा चंद्रकला जो थी उसकी एक विधवापन जो उसका था वो कैसे रूढ़िवादी विधवापन था, उसका वैधव्य था, उस वैधव्य से वो कहाँ तक पहुँचती है, उसके मनोदशा क्या है उसकी, वो पूरी तरह से हमें समझ आ जाती है। सिंदूर की होली नाटक जो लिखा गया है वो एक महत्वपूर्ण समस्या को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो सिंदूर की होली की पात्र योजना की ओर आते हैं। तो पात्र योजना जो इसमें रखी गई है उसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लेना। नाटक चाहे बड़ा है लेकिन पात्र केवल 9 हैं। 9 पात्रों में देखिए आप 7 पुरुष हैं और 2 महिला पात्र हैं। 7 पुरुष पात्रों में और 2 महिला पात्रों में कौन कौन से पात्र हैं इनको बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है। यहाँ पर हर पात्र एक प्रतीक रूप में आया है, वो किस तरह से अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को किस तरह से लेकर आया है वो हम समझते हैं। तो पहला है मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर हैं, 40 वर्षीय माहिर अली से रिश्वत लेते हैं और 40,000 की रिश्वत लेकर रजनीकांत को देने की उनकी इच्छा होती है। यहाँ पर यही प्रमुख रूप से उभर कर आया है, यानी एक रिश्वत लेने वाले मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर हैं, 40 वर्षीय हैं, ये आपको ध्यान रहना है। और कितने हज़ार की रिश्वत लेते हैं ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान दे दिए। चंद्रकला की बात करें तो चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी हैं, नाटक की प्रमुख पात्रा हैं, 20 वर्षीय हैं और अपने वैधव्य को अमर बना देने वाली, यानी वो विधवा थी और अमर कैसे बना देती हैं, सिंदूर की होली खेलकर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। मनोरमा चंद्रकला की सहेली हैं, चंद्रकला से 2 वर्ष छोटी यानी 12
18 वर्ष की उम्र की हैं और बाल विधवा हैं। तो मनोरमा का चरित्र भी यहाँ पर उभर कर सामने आया है। आगे हम बात करते हैं मनोज शंकर की। तो मुरारी लाल के मित्र का लड़का है जो मनोज शंकर हैं वो, और आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करने वाला, पिता की हत्या के रहस्य से अनजान और स्वच्छंद प्रेम का पक्षधर हैं। वो प्रेम में किसी भी अड़चन को, किसी भी तरीके की रूढ़ी को नहीं मानता है। तो इस तरह का जो स्वभाव रखने वाला है वो है मनोज शंकर। और माहिर अली की बात करें तो वे डिप्टी कलेक्टर हैं, मुरारी लाल के पुराने मुंशी हैं। और भगवंत की बात करें तो भगवंत मुरारी लाल की नज़र में जालिम व्यक्ति जो लाखों रुपए रैयत को लूट कर जमा किए हैं, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए हैं। डॉक्टर चंद्रकला का मानसिक चिकित्सक हैं जो चंद्रकला की चिकित्सा करता है। और देखिए यहाँ पर पात्र जो आए हैं वे पात्र रजनीकांत के लिए तो 17-18 वर्षीय रमापति का पुत्र हैं, हरनंदन का भतीजा है जिसे भगवंत हरनंदन के हाथों मरवा देता है, और चंद्रकला का प्रेमी भी है। रजनीकांत का चरित्र, रजनीकांत की मृत्यु होती है जब, तब जो है वो चंद्रकला कैसे पहुंचती है वहाँ पर और किस तरह से वो सारी बात होती है कि वो ऐसे कहती हैं कि मुझे हाथ पर सिंदूर रखकर मैंने लगा लिया है और मैंने सिंदूर की होली खेली है, तो वो रजनीकांत के ही संदर्भ में कहा है। तो यहाँ पर 17-18 वर्षीय रमापति का पुत्र है वह, हरनंदन का भतीजा है जिसे भगवंत हरनंदन के हाथों मरवा देता है, और चंद्रकला का तो वो प्रेमी है ही। तो यहाँ पर हरनंदन की बात करें तो हरनंदन कौन है? भगवंत सिंह के साथ मुरारी लाल के यहाँ रिश्वत देने आया व्यक्ति है जिसके पास कुल 10,500 रुपये होते हैं, यानी 10,500 रुपये होते हैं, जो 500 वो माहिर अली को देता है इसमें से, और 10,000 मुरारी लाल को देता है। देखिए मैंने थोड़ा सा ये इसीलिए लिखा है क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि कौन जो है वो रिश्वत देता है, या रिश्वत के कितने रुपए किसको दिए गए, माहिर अली को उसने रिश्वत के कितने रुपए दिए, मुरारी लाल को कितने दिए, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से भी प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं। हम उद्देश्य की बात करें कि इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्योंकि समस्या प्रधान नाटक है और किसी न किसी उद्देश्य से रचा गया होता है नाटक। तो लक्ष्मीनारायण मिश्र ने भी इस नाटक के रचने के पीछे उनके 3 उद्देश्य सामने आते हैं, और ये 3 उद्देश्य हैं। पहला, चिरंतन नारित्व की प्रेम समस्या की अभिव्यक्ति। जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको, नारित्व है, स्त्रीत्व है, लेकिन वहाँ पर उसकी प्रेम की जो समस्या है वो ये है कि वो विधवा स्त्री है, और विधवा होने के बाद उसकी जो रूढ़िवादी वहाँ उस समय की, उस समाज की जो सोच है, उन सभी को नकारते हुए वो कैसे विद्रोहिणी का रूप धारण करके अंत में सिंदूर की होली खेल जाती हैं। चंद्रकला के व्यक्तित्व को उभारने की ये एक प्रमुख उद्देश्य पूरे समाज के लिए लक्ष्मीनारायण मिश्र देते हैं, चिरंतन नारित्व की प्रेम समस्या की अभिव्यक्ति। और दूसरा है विधवा विवाह के संबंध में सैद्धांतिक पक्ष का विश्लेषण। देखिए यहाँ पर विधवा विवाह के संबंध में सैद्धांतिक 2 पक्ष हैं, एक व्यावहारिक और सैद्धांतिक। सैद्धांतिक पक्ष वह है जहाँ पर सिद्धांतों पर एक व्यक्ति को चलना पड़ता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, समाज के जो सिद्धांत हैं उन्हें पूरी तरह से फॉलो करना है, उन पर ही चलना है। लेकिन कुछ व्यवहारिक पक्ष होते हैं कि व्यवहार में किसी स्त्री की पीड़ा है या दर्द है, उसके लिए हम कोई कदम उठाते हैं। तो यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाए कि जो सिद्धांत बने गए हैं, विधवा विवाह नहीं हो, या वैधव्य में एक नारी के ऊपर जो शोषण हो रहा है, उस पर जो अत्याचार हो रहा है, वो किस तरह से पीड़ा झेलते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं, उस सैद्धांतिक पक्ष का विश्लेषण करते हुए पूरी व्यवहारिकता के साथ उसे देखा जाए और विधवा विवाह के संबंध में पूरा विश्लेषण किया जाए। तीसरी बात, यहाँ पर काम संवेग की समस्या का प्रकटीकरण की आती है। तो काम संवेग की समस्या जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रकट हुई है। तो सिंदूर की होली नाटक में नाटककार के ये तीनों उद्देश्य प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि सिंदूर की होली जो नाटक है वो उस नाटक को, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कथ्य को, उद्देश्य को मैंने पूरी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसमें से परीक्षा प्रयोगी कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान से और देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।